नमस्कार, मैं उर्मिला पांडे उर्मिला ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे झारखंडी भाई बहनों को जोहार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक वास्तु आधारित वायव्य कोण के बारे में कुछ जानकारियाँ पहुँचाऊँगी। वायव्य कोण किस ग्रह से संबंधित है, वायव्य कोण में क्या बनाना चाहिए, वायव्य कोण में क्या नहीं बनाना चाहिए, क्या शुभ होता है क्या अशुभ होता है, इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाऊंगी। वायव्य कोण में रसोई किस मुखी होना चाहिए, वायव्य कोण में बच्चे बच्ची का कमरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम बाथरूम होना चाहिए कि नहीं, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। वायव्य कोण किस कोना को बोला जाता है ये भी मैं बताऊंगी। वायव्य कोण कटना भी नहीं चाहिए और बढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कि कट गया है या बढ़ गया है तो उसका भी उपाय है। इन सब जानकारियों के लिए आप अंत तक बने रहें। अब मैं बताऊंगी कि वायु कोण किस दिशा को बोला जाता है। वायु कोण पश्चिम और उत्तर के कोण को वायु कोण बोला जाता है। वायु मतलब वायव्य कोण। वायव्य कोण वायु तत्व है तथा चंद्र ग्रह से संबंधित है। वायु चल है, उसमें स्थिरता नहीं होता है और वायु माँ से संबंधित है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि वायव्य कोण में किस मुखी रसोई होना चाहिए। वायव्य कोण में पश्चिम मुखी रसोई शुभ होता है। जो स्त्री वायव्य कोण में पश्चिम मुखी रसोई बनाती हैं उसके लिए सुख समृद्धि आता है और उस घर में और घर से कम झगड़ा लड़ाई होता है। उस घर का उन्नति अच्छा होता है। स्त्री भी बहुत ही स्वस्थ रहती हैं और उस घर में बच्चे बच्ची भी बहुत तरक्की करते हैं। वायव्य कोण में पश्चिम मुखी रसोई तो बनाना ही चाहिए और दूसरा वायव्य कोण में बाथरूम टॉयलेट भी बना सकती हैं या बना सकते हैं। ये भी शुभ माना गया है। वायव्य कोण में सीढ़ी स्टोर भी बनाया जा सकता है, वो भी शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। वायव्य कोण जिस घर में वायव्य कोण बढ़ता है, पश्चिम का कोना अगर बढ़ गया, उस घर में पुरुष ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और जिस घर में वायव्य कोण उत्तरमुखी बढ़ गया उस घर में स्त्री ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। इसलिए दोनों ही सूरत में नुकसान हो जाता है। वायव्य कोण कटने से मन विचलित रहता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता है लोग। माँ से संबंध अच्छा नहीं रहता है और बिगड़ जाता है। मान लीजिए दो बेटा हैं, एक बेटा ऊपर वाले छत पे रहते हैं और एक बेटा माँ के साथ रहते हैं। माँ के साथ जो रहता है बेटा, वो माँ का बहुत ही सेवा करेगा, बहुत आदर सत्कार करेगा, लेकिन माँ से संबंध उसका अच्छा नहीं रहेगा। माँ उससे प्यार नहीं करेगी, माँ से संबंध उसका बिगड़ा ही रहेगा। और जो बेटा ऊपर वाले बंगला में रहता है वो कुछ नहीं करेगा माँ को, लेकिन उसके साथ उसका संबंध बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जो साथ में रहता है बेटा उसका मन विचलित हो जाता है। इसलिए वायव्य कोण कटना नहीं चाहिए। वायव्य कोण में जो भी व्यक्ति सोता है
वो स्थिर नहीं रहता है, उसका कहीं ना कहीं दूसरे जगह उसका व्यवस्था हो जाता है। अगर आपके घर में बेटा और बेटी है तो पढ़ने का कमरा हो सकता है, सोने का भी कमरा हो सकता है, क्योंकि वो पढ़ रहा है तो कुछ उद्देश्य लेके ही पढ़ रहा है, तो उसका नौकरी लग जाएगा। बेटी है तो उसकी शादी हो जाएगी, उसकी नौकरी लग जाएगी, इसलिए उसका व्यवस्था वायव्य कोण में करना चाहिए। वायव्य कोण में बेटा बेटी का कमरा होना चाहिए, अतिथि का कमरा होना चाहिए। वायव्य कोण बहुत ही शुभ कोण है, इसलिए वायव्य कोण का व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छा है। उसमें बहुत ही कम है कि ये चीज़ नहीं बनाना चाहिए, सारे चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर बना सकती हैं आप। वायव्य कोण बहुत ही अच्छा कोण है, क्योंकि अस्थिर कोण है। जो भाई बहन अभी नया मकान बनाने जा रहे हैं, वे भाई बहन से मैं ये बात ज़रूर बताऊंगी कि वो सोच समझकर ही वायव्य कोण पर पानी का संग्रह करें, क्योंकि वायु कोण में पानी का संग्रह करने से आपका मित्र कम होगा, आप कानूनी उलझन में उलझ जाएंगे, जिससे आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आप एकलता आपको देगा। इसलिए आप सोच समझ करके वायव्य कोण पर पानी का संग्रह करें। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे सुख समृद्धि घर में आए, प्रसन्नता आए, आपस में प्यार से रहें। वायु कोण जिस भाई बहन का वायव्य कोण बढ़ा हुआ है या कटा हुआ है, वो भाई बहन तो अपना घर तोड़ेंगे नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पर ऑरेंज बॉल लगाइए और उसका फ़ायदा उठाइए। वायव्य कोण में जो बॉल लगाएंगी वो ऑरेंज ही होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, ग्रीन नहीं होना चाहिए। ऑरेंज बॉल लगाइए और किसी भगवान का जो भगवान का आप गुरु मानती हैं, जिस भगवान से आपका लगाव है, उस भगवान का फोटो वहाँ पर आप लगाएं। ऐसी जानकारियाँ आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।